वंदामी माता जी, सभी को जय जिनेन्द्र। माता जी, हम मंदिर में टेबल कुर्सी पे बैठ के पूजा करते हैं तो पैर तो भगवान की तरफ जाते हैं ना, उसका क्या दोष लगता है? मंदिर में टेबल कुर्सी पे बैठकर पूजन करते हैं तो पैर भगवान के पास जाते हैं, तो नीचे बैठ के करो। नहीं बैठा जाता किसी से तो फिर बैठा नहीं जाता, नहीं बैठा जाता है तो उसके आगे, टेबल के आगे कोई आड़ कर लो, जैसे इसके पीछे आगे आड़ कर लो, जैसे अपने पैर भगवान जी के सामने ना दिखें। अब तो विशेष परिस्थिति है आप लोगों की कि भाई बैठते नहीं बनता और पूजा करना जरूरी है, तो उसके पैसे कोई आड़ डालो, चादर वगैरह से डाल लेते हैं। कोई पटिया अटिया लगे, व्यवस्था तो अब मंदिर वाले तो व्यवस्था हो नहीं सकती है। वंदनामी माता जी, सभी को जय जिनेन्द्र। माता जी, जैसे मैंने 64 रिद्धि के उपवास लिए हैं और मैं भादवा महीना भी करती हूँ, तो क्या हम दोनों कर सकते हैं कि 64 रिद्धि के उपवास अभी मुझे बंद कर देने चाहिए? सामर्थ्य के अनुसार आप अपने व्रतों को कर लीजिए। जैसे कोई अष्टमी चतुर्दशी को सहस्रनाम के व्रत करता है और कोई तत्वाशुद्ध के, तो दोनों व्रत एक साथ लिए रहते हैं, तो एक में वैसे माने तो नहीं जा सकते हैं। अच्छा। कि भाई आपने एक दिन में 2 उपवास कर लिए। नहीं, मैं भादवा महीना उपवास से नहीं करती, दो आसन से करती हूँ। तो 64 रिद्धि की आप उपवास से करती हूँ। हाँ, तो आप एक आसन से करती हैं तो उपवास के हाँ, उपवास से करती हूँ 64 रिद्धि के। अच्छा, भादवा का महीना आप 1 महीने का एक आसन से करते हैं? 2 आसन से, एक टाइम सुबह फल फ्रूट लेती हूँ और शाम को अनाज खाती हूँ। तो फिर आपके माने जाएंगे। मानी जाएगी। हाँ, उपास वाले। उपास में उपास नहीं माना जाएगा। अच्छा, कि जैसे एक व्रत आपका लिया और दूसरा भी लिया। अब तुमने कहा हमने 2 भगवानों की पूजन कर ली, आदिनाथ की भी कर ली और तत्व और भी कोई भगवान का उपवास करे, तो उनकी तो वो व्रत मानना अपन को नहीं मानना चाहिए। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, सबको जय जिनेन्द्र। भक्त और ग्राहक में क्या अंतर है? भक्त और ग्राहक में क्या अंतर है? भक्त में और ग्राहक में तो बहुत अंतर है। भक्त भगवान का हुआ करता है, ग्राहक तो ना वो दुकानदार का, मालिक का वो भक्त हो जाएगा। वो तो कस्टमर है, माल लेने के लिए आया और माल लेके चला गया। और इतने कितने कस्टमरों को भक्त बनाएंगे दुकानदार? इसमें कोई अंतर नहीं, अंतर तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। भक्त की तुलना कस्टमर से थोड़ा ही करेंगे अपन। वंदनामी माता जी, आज आपने सुबह प्रवचन में बोला था कि पुरुष लोग जब है ना झाड़ू पोछे लगाते हैं तो छिपकली बनते हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार बुढ़ापे में क्या होता है, दोनों मियाँ बीवी कई बार रहते हैं तो वो भी झाड़ू भी लगाते हैं, साथ साथ भी रहते हैं। आजकल क्या है, बच्चे बाहर रहते हैं। अच्छा। तो दोनों मियाँ बीवी रहते हैं तो कुछ सब मिलजुल कर काम करते हैं। कैसे उदाहरण? प्रश्न था कि सुबह के प्रवचन में बताया कि पुरुष लोग घर का काम करते हैं तो वो छिपकली बनते हैं। तो छिपकली ऐसे नहीं बनते हैं, जिनको अपनी 4 दीवालों से मोह रहता है और जब तक उनका बुढ़ापा नहीं आया है और घर में बैठकर गरम गरम चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं और मंदिर आने में जिनका मन नहीं लगता है और घर के झाड़ू पोछा में और पत्नी के साथ सहयोग करने में जिनका मन लगता है, वे छिपकली बनते हैं। परस्पर में एक दूसरे का सहयोग, भाई मंदिर से दोनों जन घर जा रहे हैं फिर एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, तो उसमें कोई गलती बात नहीं है, ना कोई दोष है, ना भी छिपकली बनेंगे ना कुछ बनेंगे। लेकिन मंदिर का समय छोड़कर और मंदिर में मन नहीं लगने के कारण वे घर का काम समेट रहे हैं और पत्नी सो रही है तो वे छिपकली बनेंगे। वंदनामी माता जी, भव्य जीव तो मोक्ष जाते हैं और अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाते, तो हम ये कैसे जाने कि हम भव्य जीव है या अभव्य जीव? अच्छा, देखिए, जिसमें रत्नत्रय पाने की सामर्थ्य है, जिसने रत्नत्रय पा लिया है वो तो भव्य हो गया। और जिसमें रत्नत्रय पाने की सामर्थ्य है, जैसे ठर्रा मूंग जानते हो कि उसको कुकर में डाल दो तो वो सिजती नहीं है, वो अभव्य जीव है। जिनमें सामर्थ्य है फिर भी रत्नत्रय लेने की भावना नहीं होती है, संयम को धारण करने की भावना नहीं होती है और गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं होता है, वे अभव्य जीव हैं। वंदनामी माता जी,
आज जो सवेरे प्रकरण चल रहा था कि बंध का जो कारण है मिथ्यात्व सबसे बड़ा कारण है कि इससे ही हमारा गुणस्थान पहले से भी ऊपर नहीं बढ़ पाता है, मिथ्यात्व रहता। तो ये मिथ्यात्व की कड़ियाँ कैसे टूटे, और इसके बारे में माता जी सबको मिले, क्योंकि थोड़ा क्योंकि मिथ्यात्व सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, और ये छूटे तो फिर आगे फिर विरति वगैरह ये तो सब बात की बातें। इसके संबंध में माता जी इनको मिथ्यात्व की कड़ी को कैसे छोड़े। मिथ्यात्व तो देखो सबके साथ लगा हुआ है, जब तक पर पदार्थों के प्रति मोह रहेगा तब तक मिथ्यात्व छूटने वाला नहीं है। और मिथ्यात्व तो जब छूटेगा जब आप घर बार को पर पदार्थों को छोड़ दोगे, और मोह के कारण पर पदार्थ अपने छूट नहीं रहे हैं, क्योंकि अनादिकाल से ये संस्कार चले आ रहे हैं। मोए महामद पियो अनादि भूले आपको भरमतवादी। शराब की बोतल शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, या सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, लेकिन मोह की बोतल ऐसी है कि ये बड़ी मुश्किल से उतरती है। कोशिश तो करते हैं कि भाई ठीक है, धीरे धीरे हर चीज़ को छोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे भादवा के महीने में नियम ले लिया, 4 महीने नियम ले लिया। सुबह भक्तामर जी में बताया था ना कि उम्र बकाया हो और इच्छाएं कम हो तो मोक्ष हो जाएगा। उम्र बकाया हो और इच्छाएं कम हो तो मोक्ष हो जाएगा, और उम्र कम हो और इच्छाएं ज़्यादा हो तो फिर वो तुम्हारे लिए मौत मिलेगी। तो भाई अपनी आवश्यकताओं को लो और आवश्यकताओं तक इच्छाओं को मत जागृत करो। इच्छाएं तो अनंत हैं और इनकी अनंत को अपन पूर्ति कर भी नहीं सकते हो। आज एक इच्छा जागृत हुई, कल दूसरी होगी, परसों तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, और आवश्यकताओं में लिमिट में आ गए। तो भाई हमें जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है, एक मकान की है तो एक मकान की आवश्यकता है, और इच्छाएं कई मकानों की हो गई, और ऐसे उसी आवश्यकताओं में फिर और आवश्यकताओं को कम कर दो। आवश्यकता है 2 टाइम खाना की, लेकिन हमने अपनी आवश्यकता को 1 टाइम कर दिया। आवश्यकता है डल्लब के गद्दे की, लेकिन हम चटाई पे सो रहे। आवश्यकता है चटाई की, लेकिन फिर भी जमीन में सो रहे। तो मिथ्यात्व तो अपना धीरे धीरे ही छूटेगा, एकदम से मिथ्या छूटेगा भी नहीं। अपन कोशिश करेंगे तो जल्दी छूट जाएगा। पारसनाथ भगवान ने का जो 10 भव तक चला कमट के साथ बेर, वो चलता रहा। तो वो तो खैर उनका ज्ञान था, जो कुज्ञान था, जिसे भी उनको याद आया वो करते रहे। ऐसे अभी वर्तमान जीवन में हम गृहस्थी में रहते हैं। अब गृहस्थी में रहते हुए हमारी अपेक्षा रहती है हर आदमी हमारी बात माने। वो बात मानता नहीं है, वो तो अपने अनुसार आचरण करता है। तो जब बात नहीं मानता है तो क्रोध आता है। क्रोध आता है तो उसके क्रोध के बाद जब वार्तालाप बंद हो जाता है तो बेर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बेर भी क्या ऐसे भव भवान्तर तक चलता रहेगा या इसी भव में समाप्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी इसी भव में भी बैर खत्म हो जाए। अब सोचिए, आपके घर में आपकी बहू है या बेटा कोई भी है, वो आपसे बहुत अच्छे से प्रेम से बोलता है, लेकिन आपको वो बहू सुहाती ही नहीं है। वो आपसे कुछ भी नहीं कह रही है, आपकी सारी सेवाएं कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो आपको अच्छी ही नहीं लगती। वो कोई बात करेगी तो उसकी बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। तो ये भी पुराना बैर उसके प्रति अपना चला आ रहा है। कहना कर्म तुरंत, जो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कर्म तुम्हें तुरंत मिल जाए। हाँ, कोई कोई कर्मों का फल तुरंत भी मिल जाए। बच्चे ने इस साल पढ़ाई की, अगले साल एग्ज़ाम दिए, फल मिल गया। किसी को आपने 2 गाली दी, उसने तुरंत करंट में 4 सुना दी, फल तुरंत मिल गया। आपने किसी के गाल पे 1 चांटा मारा, उसने 2 लगा दिए, फल तुरंत मिल गया। लेकिन कोई कोई फल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा
तो 2000 वर्ष के बाद आएगा। 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा 3000 वर्ष बाद आएगा। वह उसकी आबादा काल 3-3, 2-2 हजार वर्ष बाद आएगी। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये बैरी हमारा इसी भव का है? पिछले भव का भी हो सकता है। अब कोई बेटा आपका पुत्र बन के जन्म लिया, अब वो इतना क्रोधी, इतना क्रोधी, इतना क्रोधी है तो बेटा, लेकिन वो पूरे घर को तहस नहस करके तो वो बेटा बन के कर्ज चुकवाने के लिए आ गया। अब वो बेटा 10 साल का हुआ और बहुत बड़ी बीमारी हो गई, लाखों रुपए लगा दिए और ख़त्म हो गया। उसका पिछला कर्जा तुम्हें देना था, सो बेटा बन के आ गया। खूब पति पत्नी में सब देख के लाए थे आप तो सुलेखा जी को देख के लाए थे ना, इंक्वायरी की होगी कैसे घर की हैं, क्या है, माता पिता का सबका बैकग्राउंड देख के। फिर भी सुलेखा जी आपसे रोज लड़ती हैं, तो वो पत्नी बन के अभी चुकवाने आ रही है आपके साथ। तो बैर कोई जरूरी नहीं है कि इसी भव के इसी भव में चुक जाए। कितने भव का बंधा हुआ है और कब आके कैसे संयोग अपने मिल जाएं। अब जो अभी फ्लाइट गिरी तो क्या रोज गिरती? रोज गिर रही क्या? नहीं गिरती। जितने पापी लोग थे उस फ्लाइट में एकत्रित हुए और एकत्रित हुए तो विस्फोट हुआ। अब उसमें से ही एक पुण्य आत्मा जीव था, वो चने की तरह फटक के निकल चुका। जो बच्चे देखो कर्म कैसा लेकर आया, जो बच्चे जिस हॉस्टल में बैठे वो तो बेचारे भोजन कर रहे थे, अब उनका क्या कसूर? ना वे फ्लाइट में बैठे, ना वे एयरपोर्ट पे थे, ना कुछ करते, लेकिन उनका ऐसा पाप कर्म का उदय था कि उनकी मौत, MP के बच्चे गुजरात पढ़ने गए, इसका मतलब उनकी मौत उनको खींच के ले गई और वो फ्लाइट उसी हॉस्टल उसी बिल्डिंग में टकराई जहां सारे पापी जीव वहां बैठे थे। अब कर्म कोई कहे, अब बच्चे तो बेचारे उम्मीद लेके गए थे कि डॉक्टर बन के आएंगे, इंजीनियर बन के आएंगे, और हमने कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पाला था, कैसा पेट काट काट के खर्चा निकाल के बच्चों को भेजा था, और देखो बच्चे चले गए। अब उनका कर्म का उदय था बच्चों का, और माता पिता का कर्म का उदय था कि उनके साथ इतने ही दिन का संयोग और वियोग उनके साथ लिखा था।